मेरे सामने एक और बड़ी खबर है। ओमिक्रॉन वेरिएंट पर चौंकाने वाली रिसर्च सामने आई है। इस वक्त के सीधे खबर दिखाते हैं। सार्स और डेल्टा की तुलना में 70 गुना तेज है ओमिक्रॉन। सांस की नली से फेफड़े तक तेजी से पहुंचता है ओमिक्रॉन। यह इस वक्त की बड़ी खबर। इसकी जो डिटेलिंग आई है जरा सीधे मैं अपने दर्शकों को बताता हूं यहां पर, और यह समझना बहुत जरूरी है हमारे सामने। आइए जरा इसको प्ले ऑन करें जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। ओमिक्रॉन पर चौंकाने वाली रिसर्च है। सबसे पहले ओमिक्रॉन पर हांगकांग यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने बेहद हैरान करने वाला खुलासा किया है। कोरोना का सार्स और डेल्टा वेरिएंट की तुलना में ओमिक्रॉन शरीर के अंदर 70 गुना तेजी से फैलता है। ओमिक्रॉन इंसानों की सांस की नली से फेफड़ों तक 24 घंटे में पहुंच जाता है। रिसर्च के मुताबिक ओमिक्रॉन वेरिएंट फेफड़ों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है। इससे गंभीर बीमारियों का खतरा कम है। मैं चाहूंगा ये वाली वॉल और जो हमारी फर्स्ट ब्रेकिंग है दिल्ली की, उसके साथ सीधे में चलें। डॉक्टर कॉल मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर कॉल, ओमिक्रॉन खतरनाक नहीं है, लेकिन मैं आपसे एक सिंपल बहुत ही बेसिक चीज पूछता हूं। जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं थे, पहली वेव के बाद उनके अंदर कोरोना आया, अगर हम केमिकल वॉरफेयर को छोड़ दें तो वो डेल्टा का रूप ले लेता है, म्यूटेशन होता है। जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं थे और उसमें से कुछ लोग जो कि HIV एड्स से पॉजिटिव थे, उनमें डेल्टा वेरिएंट जाके ओमिक्रॉन में तब्दील हो जाता है। यह अभी तक मैंने पढ़ा है। तो क्या गारंटी है कि भारत में जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, वहां पर ओमिक्रॉन नॉन वैक्सीनेटेड किसी इंसान में जाकर, जिसकी आबादी अभी लगभग एडल्ट पॉपुलेशन में 50% है, नहीं वहां पर जाकर म्यूटेट ना करे? ये क्या गारंटी है सर? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। और आप अगर जानते हैं, कुछ महीने मतलब लास्ट ईयर हमने इस पे स्पेसिफिक इस क्वेश्चन पे बताया भी था कि जब एक नया वेरिएंट घुसता है ऐसी बॉडीज में जहां वीक इम्यूनिटी है, उसके अंदर चेंजेस, वो ज्यादा देर वहां रह सकता है, ज्यादा लर्न कर सकता है इम्यून एस्केप को, और दूसरी प्रेडिजीज को दे सकता है, दूसरे वायरसेस को दे सकता है, फिर वो और लर्न कर सकते हैं। ऐसे ही वो सर्वाइव करते हैं, सर्वाइवर ऑफ द फिटेस्ट। ये सवाल बिल्कुल सही है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है अगर भारत के अंदर ये फैले। देखिए, यूके में आज तक इतने केसेस एवरी डे हमने नहीं देखे हैं। 88,376 न्यू केसेस इन वन डे, ये रिकॉर्ड है यूके का। और देखिए 27 नवंबर, नोट करिए, 2 केसेस थे। आज यूके के अंदर प्रीडोमिनेंट वेरिएंट ओमिक्रॉन है, और दुनिया भर में अमेरिका की 36 स्टेट्स के अंदर है, 77 कंट्रीज के अंदर है। प्लीज इसको पहले तो लाइटली मत लीजिए, और ये बहुत प्रीमेच्योर होगा बोलना, क्योंकि अभी तक हमारे पास जो डाटा इनका आ रहा है वो बहुत प्रीमेच्योर है। ये बड़ा नया 7 नवंबर को 9 नवंबर को पहला केस साउथ अफ्रीका में जो रिपोर्ट हुआ, हम बैठे हैं अभी 17 दिसंबर, अभी 2 महीने भी नहीं हुए हैं। ये बहुत प्रीमेच्योर होगा। मैं बार बार बोले जा रहा हूं कि इसको हम हल्के में ना लें। ये डेफिनेटली अभी तक जो डाटा हमें दिख रहा है वो कम डिजीज कॉज करता है, कम हॉस्पिटलाइजेशन के रेट हैं, लेकिन ये नंबर्स बहुत कम है। हो सकता है हमें जैसे ही बहुत वृद्ध लोग दिखेंगे, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग दिखेंगे, बच्चे विद ओबेसिटी, डायबिटीज, उनके अंदर नंबर्स कुछ और हो सकते हैं, क्योंकि अभी यंग लोगों का डाटा आ रहा है। दूसरी बात जो आपने बोला, मिक्सिंग, जब वायरसेस मिक्स होते हैं डेफिनेटली जेनेटिक इंफॉर्मेशन वो चेंज करते हैं। सुपर वेरिएंट का रिस्क बिल्कुल रियल है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो वायरस है ये RT-PCR में कम डिटेक्ट होता है एज कम्पेयर टू डेल्टा पर होता है। और जीनोमिक सीक्वेंसिंग रैंडमली कम्युनिटीज के अंदर नहीं हो रही है, अमेरिका में भी नहीं हो रही है, भारत में भी नहीं हो रही है, बहुत देशों में भी नहीं हो रही है। इसको बिल्कुल करना चाहिए ताकि कम्युनिटी स्प्रेड का हमें पता लगे कितना पेनिट्रेट कर चुका है। अभी जो नंबर्स आ रहे हैं वो मोस्टली ऐसे लोगों के अंदर आ रहे हैं जिनके या तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है या फिर उनके अंदर सिम्टम्स हैं, इसीलिए उनको कोविड टेस्ट किया गया। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाह रहा हूं। आपको सॉरी, आपको मैं रोक रहा हूं, बट थैंक यू वेरी मच। आपने हमारे दर्शकों को बताया इसकी ग्रेविटी क्या हो सकती है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।